यादव आज आपको पैथोलॉजी लैब फ्रेंचाइजी नेटवर्क के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। पैथोलॉजी लैब्स क्या होती है? मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? एकदम आ रही है, एकदम आ रही है, एकदम आ रही Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके। सो पैथोलॉजी लैब्स क्या होती है? पैथोलॉजी लैब्स आप लोग जब भी किसी को कोई डिजीज़ होती है, कोई बीमारी होती है, तो जनरली आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर आजकल सबसे पहले बोलते हैं कि ब्लड टेस्ट करा के लाइए, खून की जांच आपको करानी पड़ेगी। तो आजकल जितने भी बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां बहुत एडवांस हो गई हैं। आजकल वायरस है, बैक्टीरिया है, नए नए आप देखते ही हैं, जैसे कोरोना नया वायरस आया है। इसके बाद में भी बहुत सारे वायरसेस हर दिन आ रहे हैं। सो ऐसे टाइम में लैब्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लैब्स की अहमियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि डॉक्टर्स को नहीं पता होता कि किस बीमारी का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। जब तक बीमारी के बारे में ही उनको नहीं पता होगा तो वो ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते। सो लैब्स जो भी हैं बैकबोन्स ऑफ द ट्रीटमेंट, यू कैन से बैकबोन ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम की, आपके रीढ़ की हड्डी आप मान सकते हैं इसको हेल्थ केयर सिस्टम के, राइट। सो जितने भी ट्रीटमेंट डॉक्टर कर रहे हैं आजकल, सभी मैक्सिमम ट्रीटमेंट डायग्नोसिस बेस्ड होते हैं कि खून की जांच की रिपोर्ट में जो भी आपके आता है उसी के बिहाफ पे डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस होती जा रही है, हर दिन नए टेस्ट आ रहे हैं, उनको करने की टेक्निक्स नई नई आ रही हैं। और जो टेस्ट पहले बड़े से बड़े शहर में मिलते थे, आजकल छोटे शहरों में भी वो टेस्ट हम करा पा रहे हैं ड्यू टू द फ्रेंचाइजी नेटवर्क। और जो बिजनेस मॉडल है फ्रेंचाइजी, उसी की वजह से काफ़ी हद तक ये पॉसिबल हुआ है कि हर छोटे शहर में आप बड़े से बड़ा टेस्ट भी करा सकते हैं। सो इन कंजक्शन विद द पेशेंट, जब हम लैब टेस्ट और पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन, जब डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो डॉक्टर उसको फिजिकली एग्जामिन करता है, उसकी हिस्ट्री लेता है कि उसने क्या किस माहौल में रह रहा है, क्या उसने खाया था, क्या उसकी लाइफस्टाइल है, और उसके फिजिकल एग्जामिनेशन की वेट कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, ये सारी चीज़ें मेजर करने के बाद फिर वो लैब टेस्ट की इंटरनल बॉडी के अंदर क्या चल रहा है वो देखने के लिए वो लैब टेस्ट कराते हैं। सो लैब टेस्ट के बगैर डायग्नोस बनाना, लैब टेस्ट के बगैर इस नतीजे पर पहुंचना कि पेशेंट को किस तरह से ट्रीटमेंट देना है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है आज के टाइम में, बिकॉज हर दिन नई बीमारियां और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो भी है हर दिन चेंज हो रहे हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो इस टाइम में लैब्स की भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि वो एक अच्छी रिपोर्ट दे और एथिकली, और जो गुड लैब प्रैक्टिस है, गाइडलाइंस जो गुड लैब प्रैक्टिस की है उसके चलते हुए वो पेशेंट को सर्विस दे। एंड जब पूरे लैब स्टाफ, लैब्स में डिफरेंट ब्रांचेस होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जब सारे डिपार्टमेंट एक साथ कोऑर्डिनेट करके कोई रिजल्ट देते हैं दैट, तो वो रिजल्ट पेशेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और उसी के बिहाफ पे डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है। सो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लैब्स की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है हेल्थ केयर सिस्टम में। ये एक बैकबोन की तरह है किसी भी ट्रीटमेंट के पीछे। सो इसमें काम करने वाले लोगों का भी हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जनरली लोग ये सोचते हैं कि लैब्स को रन करने वाले या लैब्स में काम करने वाले डॉक्टर नहीं होते, तो उनको इतना ज़्यादा हम वेटेज नहीं देते हैं सोशली। बट ये आपको पता रहना चाहिए कि डॉक्टर इज़ नथिंग इफ़ द लैब इज़ नॉट अवेलेबल। अगर लैब नहीं है तो डॉक्टर भी अपना कोई भी ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। सो एज ए लैब टेक्नीशियन और एज ए लैब प्रोफेशनल आपको अपने अंदर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आप एक इम्पोर्टेंट इंसान हैं
ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम में एक आपका महत्वपूर्ण योगदान है और आपको जॉब सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड सर। सो मेडिकल लैब जनरली एक बहुत बड़ा वर्ड आप कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम बैक्टीरिया और वायरस के बारे में स्टडी करते हैं। हिमाटोलॉजी में हम पेशेंट के अंदर खून की कमी, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये हम चेक करते हैं। क्लिनिकल केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि उसके अंदर शुगर, पेशेंट को शुगर तो नहीं है, उसके अंदर फैट तो इंक्रीज नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल है, लिवर फंक्शन टेस्ट इसके अंदर आता है, किडनी फंक्शन आता है, थायराइड आता है। क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी में हमारे यूरिन सैंपल्स आते हैं कि कैंसर मार्कर्स आते हैं, एंड इम्यूनिटी से रिलेटेड टेस्ट आते हैं जो कि बताते हैं कि पेशेंट का इम्यून सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसकी है या नहीं है। इसी तरह से बायोप्सीज है, कैंसर मार्कर्स है, बहुत सारे टेस्ट हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर लैब में होते हैं। सो दीज आर द सम डिपार्टमेंट। ये कुछ डिपार्टमेंट आप देख भी सकते हैं। जब भी आप लैब या लैब से रिलेटेड कोई काम स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं और किस डिपार्टमेंट में हमें क्या टेस्ट कराना है। तो इसकी बेसिक जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग ए पैथोलॉजी लैब और ए कलेक्शन सेंटर। नेक्स्ट स्लाइड सर। सो अब क्वेश्चन आता है कि कौन लोग हैं जो लैब चला सकते हैं। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने निर्धारित की हुई है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारी मेडिकल काउंसिल है उसने अभी एक रूल निकाला है कि ओनली एमडी पैथोलॉजी, एमबीबीएस के बाद में स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है एमडी पैथोलॉजी। सो जो लोग एमबीबीएस करते हैं उसके बाद में एमडी करते हैं इन पैथोलॉजी मीन्स जो बीमारियों के बारे में डायग्नोस करते हैं। पैथोलॉजी में एमडी होना चाहिए जो भी लैब रन कर रहा है या जो लैब रिपोर्ट साइन कर रहे हैं, या पीएचडी होने चाहिए अपने ही विंग में, लाइक बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी, बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी, they can run the pathology labs. Next slide sir. So अभी तक क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? निभा एंड राज सिंह समझ में आ रहा है? यस सर। सो समझ में आया पैथोलॉजी लैब्स क्या होती है? कभी गए हैं आप पैथोलॉजी लैब में? कभी ब्लड टेस्ट कराया है आप लोगों ने? डॉक्टर साहब ये पूछ रहे हैं कि आप लोग को कोई सवाल हो तो पूछिए। यस सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप लैब में कभी गए हैं? किसी लैब में, पैथोलॉजी लैब में कभी ब्लड टेस्ट कराया है? खून की जांच कभी हुई है आपकी? नो सर। अच्छा, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट स्लाइड सर। सो अभी आपको पता चला कि लैब्स क्या होती है जहाँ पे ब्लड टेस्ट होते हैं। कौन लोग हैं जो लैब खोल सकते हैं? लैब खोलना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंज भरा कैरियर है इसके अंदर, बट सोशली काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है और सोशली इसके अंदर काफ़ी लोगों की रिस्पेक्ट है जो लोग लैब में काम करते हैं। सो मैं जैसा कि आपको बताया कि अभी जो एमडी पैथोलॉजिस्ट और पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड हेमाटोलॉजी दे कैन रन द पैथोलॉजी लैब्स। तो गवर्नमेंट ने कुछ इसके लिए दूसरी गाइडलाइंस भी, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है कि जब हम लैब में काम करते हैं तो जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो बहुत ही डेंजरस भी हो सकता है, तो हमें उसको सही से डिस्पोज करना होता है, उसको सही से डिस्कार्ड करना होता है। फेंकना ऐसा नहीं हम कि हमने ब्लड सैंपल लिया और सिरिंज इधर उधर हमने फेंक दिए। उसके लिए एक निर्धारित प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम सारे जो भी हमारे वेस्ट निकलता है, केमिकल्स निकलते हैं, हम उनको प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड करते हैं। सो कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने निर्धारित की हुई है, उनको हम बोलते हैं गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस और गुड लैब प्रैक्टिसेस। सो इसमें नंबर 1 हमें एक्रेडिटेशन मिलता है NABL से। NABL क्या है? नेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी, राइट। तो NABL एक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का ही
ब्रांच है जो कि लैब्स को, पैथोलॉजी लैब्स को स्पेशली ये गाइड करता है कि उनको किस तरह से काम करना है और उनको मान्यता देता है। तो मान्यता मिलने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि हम जो रिजल्ट दे रहे हैं दे आर वेरी गुड एंड आवर क्वालिटी इज़ वेरी गुड। हम पेशेंट को गलत रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, ये हम अश्योर रहते हैं इसके बारे में। सो इसी में जो अभी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट अभी आया है गवर्नमेंट की तरफ से, कि जिसमें निर्धारित किया गया है कि कौन क्लिनिकली कौन हॉस्पिटल ओपन कर सकता है, कौन लैब रन कर सकता है और कौन मेडिकल स्टोर्स ओपन कर सकता है। उसके लिए क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट आया है। तो लैब्स के लिए भी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है। जब भी हम लैब ओपन करते हैं तो हमें गवर्नमेंट से इसका लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मिनिमम, जैसा मैंने बताया, MBBS MD हो या PhD हो। अगर फ्रेंचाइजी सेंटर्स आपको चलाने हैं तो उसके लिए भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा अभी आगे। ये मैं बता रहा हूँ जो हम बड़ी लैब्स हम चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या लाइसेंसेस चाहिए होते हैं। इसके बाद में हमें चाहिए होता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्या रोल है, जैसे मैंने बताया कि हम वेस्ट को इधर उधर नहीं डिस्कार्ड कर सकते। उसके लिए एक प्रोटोकॉल है, गाइडलाइंस बनी हुई है कि हमने अगर वेस्ट इधर उधर सोसाइटी में स्प्रेड कर दिया तो बहुत सारी बीमारियां सोसाइटी में भी फैल सकती हैं। उसके लिए हम पर्टिकुलर डस्टबिन्स रखे जाते हैं, उनके अंदर प्रॉपर तरीके से हम डिस्कार्ड करते हैं, उनको इस तरह से डिस्कार्ड करते हैं कि आगे इन्फेक्शन सोसाइटी में स्प्रेड ना हो। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। जैसा कि ये कॉम्प्लिकेटेड और बहुत सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर होते हैं। पैथोलॉजी लैब्स ओपन करना काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि एडवांस मशीनरी हमें चाहिए होती है। टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से चेंज हो जाती है। हर तीसरे चौथे साल में मशीन आउटडेटेड हो जाती है और मैक्सिमम मशीन्स हमारी इम्पोर्टेड होती हैं। इम्पोर्टेड होने की वजह से दे आर कॉस्टली होती हैं। और जब भी आप पैथोलॉजी लैब ओपन करते हैं तो पेशेंट कंफर्ट का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। हमें एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा इस तरह से बनाना पड़ता है कि उसमें अंदर क्लीनिनेस होनी चाहिए, सफेशियस होना चाहिए, सफोकेशन नहीं हो, फायर सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। एयर कंडीशंस प्रॉपरली होने चाहिए। देयर आर बिग एक्सपेंसेस एवरीवन हैज़ टू बियर। सभी को वो जो भी लैब ऑपरेट करते हैं उनको वो बियर करना पड़ता है। इसके लिए बट वरी होने की बात नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट अभी स्टार्टअप प्लान्स गवर्नमेंट ने लाए हुए हैं। बहुत सारे लोगों को इजीली नए स्टार्टअप के लिए लोन मिल जाते हैं। डॉक्टर्स के लिए या मेडिकल प्रोफेशन के लिए काफ़ी इजीली लोन मिल जाते हैं और काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स अवेलेबल हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप इसको सब करना चाहते हैं तो इट इज़ ए वेरी लुक्रेटिव बिजनेस, बहुत अच्छा है और काफ़ी थोड़ा चैलेंजिंग जरूर है ड्यू टू द कंपटीशन, बट अपॉर्चुनिटी बहुत है इसके अंदर। अशोक जी एक मिनट जरा सा मैं जोड़ना चाहूंगा कुछ इस जगह पर। मैं बच्चों को बताना चाहता हूं जो भी स्टूडेंट्स यहाँ हैं कि अभी अशोक जी ने जो कहा वो 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो सरकार थोड़ा अभी माहौल बना रही है कि आप अपना बिजनेस शुरू करें, आप स्टार्टअप शुरू करें। वो बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि आप लोग जब बड़े होंगे थोड़ी और उम्र 4-5 साल में, तो आपको लगेगा कि हम कौन सा बिजनेस शुरू करें या अपना करियर कैसे बनाएं। तो ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है और बहुत अच्छा माहौल है और इस तरीके का बिजनेस बिहार में कम है। तो यहाँ बिहार के बच्चे हैं काफ़ी, तो वो सोचना है कि बिहार में इस तरीके का बिजनेस कम है इसलिए उसका अवसर ज़्यादा है आप लोगों के लिए। तो आप लोग जरा इस पर ध्यान दें और डॉक्टर साहब से ये पूछे सवाल जो भी आपके मन में है कि किस तरीके से शुरू कर सकते हैं या क्या क्या खर्चे आएंगे। सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने कई चीज़ें बताई जिसको आपको समझना होगा। इतना आसान नहीं है, आपको उसके बारे में जानना है, सरकार का बहुत नियंत्रण है उस पर, इन सारी चीज़ों को समझना है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बड़ा ही ल्यूक्रेटिव, बहुत फ़ायदेमंद बिजनेस है और ये नया एक अवसर है, इसलिए इसमें बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये समझना है।
ये हम लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए जो बिहार में हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू करें, आई एम सॉरी, जी सोचे थोड़ा इस पर जोर दें बच्चों को। यस सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। सो इसमें जैसा मैंने बताया आपको, एक वेल फर्निश्ड लैब बनाने के लिए काफ़ी स्पेस भी चाहिए होता है, वेंटिलेटेड स्पेस चाहिए होता है, एयर कंडीशनर होने चाहिए, इक्विपमेंट्स भी हमें इम्पोर्टेड परचेज करने पड़ते हैं। सो बट ये सारा करने के बाद हमारे पास बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। एक सेंट्रल लैब हम स्टार्ट करके वी कैन गो पैन इंडिया, हम पूरे भारत के अंदर अपनी ब्रांचेस स्टार्ट कर सकते हैं और कहीं से भी हम अपने आज लॉजिस्टिक सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम कहीं से भी सैंपल्स अपनी लैब में मंगवा सकते हैं। विद इन 24 आवर्स हम पेशेंट को किसी भी टेस्ट की रिपोर्ट दे सकते हैं। सो अभी बहुत सारी मोर देन 5000 लैब्स भारत के अंदर हैं। अभी कोविड के टाइम में बहुत सारी लैब्स आई हैं। सो सभी अच्छा काम कर रही हैं। सभी लैब्स के अंदर हर दिन 1000, 2000, 5000 तक सैंपल रन हो रहे हैं। सो बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है इसके अंदर। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। सो ओपन करने के बाद हम इसको कैसे इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, या कैसे हम जो वॉकिंग पेशेंट्स हैं, जो हमारे आसपास के एरिया से लोग आने वाले होते हैं, उनको हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। उसके लिए हम सोसाइटीज़ में कैंप कंडक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे हेल्थ चेकअप, आप आजकल आपके पास भी मैसेजेस आते होंगे कि ब्लड टेस्ट के लिए 99 रुपीज़ में ये पैकेज है, 199 में ये पैकेज है। सो ऑनलाइन लैब्स काफ़ी प्रमोट कर रही हैं। ऑनलाइन बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी प्रमोट कर सकते हैं। स्पेशल डिस्काउंट्स दे सकते हैं हम वुमेंस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए। एनुअल हेल्थ चेकअप्स हम लोगों को ऑफ़र देते हैं। प्रिविलेज हेल्थ कार्ड हमने बनाए हुए हैं ताकि लोग उसका अपने टेस्ट टाइम से करा सकें, और उसमें हम अच्छा डिस्काउंट भी उनको दे सकते हैं। सो इसके अंदर प्रॉफिट भी काफ़ी लुक्रेटिव होता है, काफ़ी अच्छा होता है, तो हम कस्टमर को अच्छा प्राइस ऑफर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। सो ये तो था, मैंने बताया आपको कि फ्रेंचाइजी नहीं, सॉरी, एक पैथोलॉजी लैब स्टार्ट करने के लिए। बट जैसा कि मैंने बताया, ये तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, रनिंग एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बिकॉज आपको अगर आप खुद पैथोलॉजिस्ट नहीं हैं तो आपको पैथोलॉजिस्ट को हायर करना पड़ेगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर हैं, डिपार्टमेंट वाइज आपको स्टाफ रखना पड़ेगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी आपको चाहिए, फील्ड स्टाफ भी आपको चाहिए, और मशीन्स भी काफ़ी इम्पोर्टेड एंड एक्सपेंसिव होती हैं। तो पैथोलॉजी लैब स्टार्ट करना एक थोड़ा सा बड़ा काम हो जाता है। बट आप फ्रेंचाइजी ऑफर किसी भी बड़े ब्रांड की या किसी भी अच्छे ब्रांड के आप फ्रेंचाइजी अगर लेते हैं तो वही काम आप काफ़ी कम एक्सपेंसेस में स्टार्ट कर सकते हैं। सो जैसा कि अभी मार्केट में चल रहा है कि इंडिया के अंदर 75,000 करोड़ इंडियन रुपीस का ये पैथोलॉजी मार्केट है। सो काफ़ी, जैसे फार्मेसी काफ़ी बड़ी तेज़ी से ग्रो किया है, ऐसे ही डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री भी हमारी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, और ये काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर है आने वाले टाइम में। बिकॉज आगे जितने भी डॉक्टर्स हैं सभी टेस्ट बेस्ड ही ट्रीटमेंट करते हैं। जब टेस्ट कराएंगे उसके बेस पे ही ट्रीटमेंट होगा। तो अभी आप मान के चले कि 1 लाख लोगों के ऊपर एक लैब है लगभग। सो बहुत कमी है पैथोलॉजी लैब्स की इंडिया के अंदर। कुछ जो अर्बन सिटीज़ हैं, बट बिग सिटीज़ है, मल्टी यू कैन से लाइक गुड़गांव सिटी, साइबर सिटी। सो यहाँ पे तो काफ़ी सारी लैब्स हैं, बट अगर आप रूरल एरिया में जाएं तो देयर इज़ नो लैब। उनको फिर वही बड़े शहर में जाना पड़ता है इलाज के लिए। बट फ्रेंचाइजी नेटवर्क के थ्रू हम छोटे छोटे गाँव में भी वी कैन स्टार्ट द सेटअप, और ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। इसमें काफ़ी खर्चे नहीं होते। आप
ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हज़ार रुपये में एक फ्रेंचाइजी सेंटर अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको छोटी-छोटी इंस्ट्रूमेंट्स रखने होते हैं जो कि पैथोलॉजी लैब्स ही प्रोवाइड करा देती हैं। कलेक्शन मटेरियल और स्टेशनरी सब जिसकी आपके पास आपको फ्रेंचाइजी लेनी होती है, वो सब मटेरियल वो अपना प्रोवाइड कराते हैं और वो आपको ऑथराइज़ करते हैं कि आप अपना सेंटर चला सकते हैं। आपको आपके लिए हेडेक नहीं है कि आपको टेस्ट कंडक्ट करना है, रिएजेंट परचेज़ करना है, केमिकल्स परचेज़ करने हैं या मशीन परचेज़ करनी है। आपको बस सैंपल लेना है और लैब्स में भेज देना है। वो आपको टेस्ट करके देंगे और इसके अंदर आपको अच्छा इंसेंटिव भी वो देते हैं। इसमें 20% टू 50% तक फ्रेंचाइजी सेंटर्स को मार्जिन मिलता है। सो फ्रेंचाइजी सेंटर्स खोलना काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है और इसके लिए कोई बड़ा क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए। आपको एक नॉर्मल DMLT आफ्टर 10+2 यू कैन गो फॉर डिप्लोमा कोर्स होता है 2 साल का, या डिग्री कोर्स कर सकते हैं 4 साल का। उसके बाद अपना फ्रेंचाइजी सेंटर खोल सकते हैं। इसके लिए सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमें एक छोटा शॉप लेनी होती है। जनरली 10 बाई 20 फीट लंबी आप शॉप ले लीजिए। उसके अंदर आपको एक कंप्यूटर, एक टेबल चेयर, एक वॉशरूम होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूज मशीन जो पैथोलॉजी लैब्स आपको प्रोवाइड करा देंगी, एक छोटा रेफ्रिजरेटर होना चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से उसको ऑथोराइज कराना है एंड बायोमेडिकल वेस्ट का आपको ठीक से और एज पर द गवर्नमेंट रूल्स आपको उसको डिस्कार्ड करना है। इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अथॉरिटी लेटर आपको फ्रेंचाइजी जिसकी आप ले रहे हैं वो देंगे और आपके पास एक डिप्लोमा होल्डर टेक्नीशियन क्वालिफाइड सैंपल कलेक्शन बॉय ज़रूर होना चाहिए। तो बस इतनी सी चीज़ से आप अपना पैथोलॉजी सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सर। सो जैसा मैंने पहले भी बताया कि पैथोलॉजी लैब्स का बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी एज पर द स्टडीज जो अभी स्टडीज हुई हैं उसके अकॉर्डिंग 27.5% के रेट से पैथोलॉजी बिजनेस हर ईयर इंक्रीज हो रहा है। सो जैसा कि हमारी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारी लैब्स की रिक्वायरमेंट है, सो अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं। सो फ्रेंचाइजी लैब सेटअप करना इज़ ए गुड बिजनेस, मेरा मानना यही है। सो एनी क्वेश्चन, कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी सर। जी सर। जिससे 20 से 50% तक सर। जैसे आपको कोई। जी। जी।
50 और 100 सैंपल सर काफ़ी अच्छा नंबर होता है इसमें। अगर हम 10 सैंपल भी पर डे एवरेज अगर मानते हैं कि कोई अगर कलेक्शन सेंटर पे 10 सैंपल पर डे आ रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा सेंटर हम मान सकते हैं। तो उसकी जो पर मंथ रिवेन्यू होगा, जो टोटल बिजनेस होगा, वो करीबन 3 से 4 लाख के बीच में होगा। और 3 से 4 लाख का टोटल बिजनेस होगा तो आप मान के चलें कि उसमें 1 से 2 लाख रुपए तक आपको प्रॉफिट रहेगा। फ्रेंचाइजी मॉडल को चलाने के लिए आपको इसके अंदर लैब्स के अंदर डिप्लोमा कोर्स होते हैं। 2 साल, 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स आप कर सकते हैं या 2 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं। वो बहुत कम खर्चे में हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 50,000 रुपये हमारी लागत आती है पूरे 1 साल या 2 साल के कोर्स में। सो 10+2 करने के बाद आप 1 से 2 साल का ये कोर्स कर सकते हैं। सो उसमें ये रहता है कि आपको हर चीज़ के बारे में बेसिक नॉलेज रहती है। अदरवाइज़ अगर वो भी नहीं है तो आप एक टेक्नीशियन कोई भी आप अपने जॉब पे रख सकते हैं जिसने डिप्लोमा किया हो। तो वो सारी चीज़ें आपकी मेंटेन कर लेता है। उसमें करना कुछ नहीं होता, जैसे आपको सैंपल लेना है, उसको लैब में भेजना है। सो उसके कुछ सर्टेन कुछ नियम है, सैंपल को कैसे आपको स्टोर करना है, कैसे जो सैंपल का वेस्ट है उसको डिस्कार्ड करना है, रिपोर्ट को कैसे सही तरीके से पेशेंट को देना है। तो वो एक टेक्नीशियन का काम है। सो या तो आप डिप्लोमा करने के बाद कर सकते हैं या आप किसी को हायर कर सकते हैं जिसने डिप्लोमा किया हो। हमारे अभी 25 सेंटर्स, फ्रेंचाइजी सेंटर्स हैं नॉर्थ इंडिया में। सो हमारे तमिलनाडु से भी सैंपल हमारे पास आते हैं, आपका इधर मेरठ से, और इधर पंजाब से हमारे पास सैंपल आते हैं। सो 24 घंटे के अंदर हम यहाँ से गुड़गांव में बैठकर पूरे देश में अपने रिपोर्ट्स हम दे पा रहे हैं। सो लॉजिस्टिक सपोर्ट काफ़ी अच्छा है आज के टाइम में। लॉजिस्टिक की वजह से हम जल्दी से जल्दी रिपोर्ट्स दे सकते हैं। और ये कुछ यूएसपी भी होती है जिसका भी आप फ्रेंचाइजी लेते हैं। हर लैब की कुछ यूएसपी होती है। लाइक हमारी यूएसपी है कि हम ब्लड से एलर्जी टेस्ट करते हैं। सो वो काफ़ी ज़्यादा हमारा चलता है। तो इसी तरह से अगर स्पेशलाइज्ड टेस्ट आप प्रमोट करते हैं तो उसमें आपको मार्जिन भी काफ़ी अच्छा रहता है और आपको पेशेंट भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो एलर्जी प्रोफाइल हम करते हैं ब्लड से। जी। जी, जेनेटिक टेस्टिंग आजकल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। जेनेटिक टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूव कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे टेस्ट इसमें आ रहे हैं। सो
अपॉर्चुनिटीज बहुत है। और एक फ्रेंचाइजी नेटवर्क स्टार्ट करने के लिए, फ्रेंचाइजी लैब स्टार्ट करने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप जेनेटिक टेस्टिंग नहीं करा सकते या आप एलर्जी टेस्ट नहीं करा सकते। अब मान लीजिए एक लैब स्टार्ट की, तो अगर आपके पास वो मेन्यू में नहीं है तो आप या तो दूसरे सेंटर से कराएंगे, एक लिमिटेशन है। बट एक फ्रेंचाइजी सेंटर के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, वो एलर्जी टेस्ट भी करा सकते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग भी करा सकते हैं, कैंसर मार्कर भी करा सकते हैं। अशोक जी, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक दो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो जी। हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं। तो जी। और एकदम मतलब रूरल एरिया में है, देहात में। तो जी। मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ बेसिकली कि जी। वो क्या कर सकते हैं कि अपनी 10वीं 12वीं जो भी हाई स्कूल की डिग्री है उसको लेने के बाद, अगर पढ़ने में थोड़ा अच्छे हैं आप, तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। जी। और उसका फ़ायदा ये है कि कई फ़ायदे तो गिनाए गए, लेकिन एक फ़ायदा ये है कि आपको अगर आप अपना ब्लड कलेक्शन या सैंपल कलेक्शन यूनिट रखते हैं, मान लो अपने गांव में किसी ने शुरू किया है, किसी स्टूडेंट जो यहाँ पर है, तो वहाँ पर आपने पैसे वैसे के बारे में तो सुन लिया कि आप अगर 10 सैंपल भी लगाते हैं, निकालते हैं आप, तो आपको महीने में करीब करीब 4 लाख का बिजनेस होता है। उसमें मे बी 50,000 टू 1 लाख तक आपकी प्रॉफिट होती है। वो तो बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि अपना घर छोड़ के जाते नहीं है, आप वहीं पर हैं। आपका अपनी जगह पर ये सारा बिजनेस है, और इस बिजनेस की सबको जरूरत है। जब लोग बीमार होते हैं तो लोगों को पता नहीं चलता कहाँ जाए, तो इसलिए ये जरूरी है। तो मैं उन स्टूडेंट से अपील कर रहा हूँ जो हेल्थ केयर में हैं, थोड़ा इसके बारे में और जानें। अगर उनके मन में कोई सवाल हो तो पूछें, चाहे वो बिजनेस का सवाल हो कि कैसे शुरू करें, चाहे कैसे उसको चलाएं, इसका सवाल हो, वो सब पूछें, क्योंकि ये बहुत अच्छा बिजनेस है। और मैं ये कहूँगा रेखा को, रेखा आई साक्षम से है। निभा, तुम भी आई साक्षम से हो? तुम भी आई साक्षम से हो? नहीं, चलो रेखा आई साक्षम से। रेखा बेटा, आपको हम बताएंगे कि आप अपने दोस्तों को बताना कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है, और ये वीडियो जो आज तैयार हो रहा है उसको देखें जरूर, क्योंकि इसके बड़े 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 फायदे हैं, और ये लोकल बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है। क्या बोल रही हो निभा? निभा, तुम्हारा हाथ ऊपर है, क्या बोल रही हो? कोई बात नहीं। शिव कुमार जी। सर मैं बोल रहा हूँ। सर वो जो सैंपल हमने कलेक्ट किया लैबोरेटरी में, फिर उसको आप तक पहुंचाने के लिए, यानी कि जहाँ पे आप उसको टेस्ट करके रिपोर्ट सेंड करेंगे, तो उस सैंपल को किस वे से हम पहुंचाएंगे और उसमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, और उसका मतलब कितने टाइम लिमिट के अंदर वो सैंपल आपके पास जाना चाहिए? वो आप जब भी किसी लैब का फ्रेंचाइजी सेंटर लेते हैं तो आपको 3 दिन की ट्रेनिंग देते हैं कि आप सैंपल को कैसे प्रोसेस करके लैब में भेजेंगे। तो उसका बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे मैंने एक मशीन का नाम यहाँ पे बताया, सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है। उसके अंदर आप ब्लड की ट्यूब को डाल करके और उसको घुमाते हैं, तो उसके ब्लड जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम टेस्ट के लिए भेजते हैं। तो उस लिक्विड पार्ट को आप इजीली निकाल करके दूसरी ट्यूब में डाल करके, और जो भी आपके पास अवेलेबल कोरियर्स हैं, लाइक ब्लू डार्ट है, DHL है, या ब्लेज फ्लैश है, या DTDC है, उन कोरियर से आप इजीली भेज सकते हैं। या जैसे अपने लोकली अपने आसपास की किसी लैब की फ्रेंचाइजी ली, तो उनका नेटवर्क भी होता है कि वो उनके अपने फील्ड बॉयज़ सैंपल कलेक्शन के लिए जाते हैं, और हर एक सेंटर से बाइक पे अपना सैंपल वहाँ से पिक करके ले आते हैं। तो अगर आप जैसे दूर कहीं हैं तो आप कोरियर सर्विस ले सकते हैं, और अदरवाइज लोकली किसी लैब की फ्रेंचाइजी ली है आपने अपने किसी नज़दीक वाले शहर से, तो वो उनके बाइक पे लड़के आते हैं, वो अपने सैंपल कलेक्ट करके ले जाते हैं।
अच्छा, अगर हमने कोरियर थ्रू सैंपल सेंड किया है तो उसको मान लीजिए पहुंचने में 2 दिन लगता है, तो उसके बीच जो सैंपल है वो वो खराब नहीं हो सकता है नहीं, जैसे ब्लू डार्ट से अगर आप भेजते हैं कोरियर, सो वो कोल्ड चेन मेंटेन करके आपका सैंपल ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो वो पहले तो आपने सेंट्रीफ्यूज कर दिया, फिर कोल्ड चेन में अगर हमारे पास आता है तो वो कुछ डीजनरेट नहीं होता है सैंपल। अच्छा। हाँ, अगर 6-7 दिन में पहुंचता है तो देयर इज नो गारंटी देन। कोल्ड चेन का मतलब कि वो आइस आइस पैक के अंदर, बर्फ के अंदर सैंपल को लगा करके ही भेजते हैं, और वो कोल्ड पैक्स उनके पास होते हैं, वो लॉन्ग टाइम तक सैंपल को एज इट इज थर्मोकोल बॉक्स में मेंटेन करके वो भेजते हैं। अच्छा। तो जैसे 2 डिग्री पे या 2 से 8 डिग्री के बीच में जनरली आना चाहिए, तो वो उसी टेम्परेचर रेंज में हमारे पास पहुंचता है। तो जब भी हम सैंपल रिसीव करते हैं लैब में, तो उसके अंदर थर्मोमीटर बॉक्स के अंदर ऑलरेडी डला हुआ होता है सभी लैब्स के। तो अच्छा, सैंपल सेंड करने का और रिसीव करने का जो कॉस्ट होगा वो कौन पे करेगा, मैं या फ्रेंचाइजी जिस कंपनी ने मुझे दिया है वो डिपेंड करता है कि आपने किस कंपनी के फ्रेंचाइजी लिए, उनके साथ क्या टर्म्स आपने तय किए हैं। लाइक अगर आपका बिजनेस, आपने उनको प्रोजेक्शन अच्छा दिया कि मैं आपको हर महीने 5 लाख रुपए का बिजनेस दूंगा, तो वो अपने आप बियर कर लेते हैं, क्योंकि उनका भी काफ़ी प्रॉफिट होता है उसमें, उनका नेटवर्क बनता है, उनकी एक रीच बनती है कि हम उस सिटी में भी अवेलेबल हैं। अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती। आपने 10 सैंपल अगर भेजे पर डे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 रुपये कॉस्ट पड़ता है कोरियर से भेजने का। तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट वैसे भी नहीं है, आइदर आप बियर करें या कंपनी बियर करे, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। ओके, थैंक यू सर। जी, जी। कोविड के बाद से सर बहुत सारी लैब्स आई हैं, बहुत बड़े ग्रुप इसके अंदर आ गए हैं। लाइक डॉक्टर लाल पैथ लैब है, एसआरएल है, और रेड क्लिफ है, 1mg है, थायरोकेयर है, और लोकली भी मतलब हर सिटी में 1-2 अच्छी लैब्स हैं जो आजकल नेटवर्क लैब की तरह ही काम कर रही है। वो भी फ्रेंचाइजी देती हैं अपना, तो आप उनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिपोर्ट मिल पाए। आप उसमें सबसे बड़ा होता है कि आप अच्छे ब्रांड का लेते हैं या जिसकी कुछ यूएसपी होती है, तो उसमें आपको बिजनेस में जल्दी से ग्रोथ मिल जाती है। लाइक अगर लाल पैथ लैब का नाम पैन इंडिया है, तो अगर उनका आप लेते हैं तो लोगों के लिए नया नाम नहीं होता, तो वो इजीली टेस्ट करा लेते हैं। या किसी के जैसे हमारा है, आपने एलर्जी टेस्ट हर जगह अवेलेबल नहीं होता, तो जैसे आपको एलर्जी कराना है तो आप ढूंढ ढांड के भी हमारे ही पास आना होगा। तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है फ्रेंचाइजी सेंटर्स के लिए। जी। जो फ्रेंचाइजी जिसने ली है वो फिर आगे जा अपने, लाइक फ्रेंचाइजी को हमने 20% मार्जिन दिया, 20% हमने फ्रेंचाइजी को सपोज अगर दिया, तो वो फ्रेंचाइजी के ऊपर है कि वो डॉक्टर के साथ में शेयर करे या ना करे। कई बार रेफरल जरूरी नहीं है सर ऐसा। आप आजकल काफ़ी अवेयरनेस है, लोग हेल्थ चेकअप कराते हैं, बगैर डॉक्टर के कहे भी कराते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर के थ्रू ही जाकर आप बिजनेस करें। Yes.
डेफिनेटली सर, इट्स माय प्लेजर आल्सो। मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, एंड आपका इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है। बहुत कम ही लोग हैं जो इतना निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। नहीं, इंडिविजुअल उसके लिए नहीं कर रहे हैं ना कि आपको कोई बिजनेस खड़ा करना है या जी जी। मैं जरा एक अशोक जी को धन्यवाद तो देना ही चाहता हूँ, और आगे के लिए कहना ये चाहता हूँ कि हमारा जो ऑडियंस है अशोक जी, वो जैसा बताया मैंने कि रूरल है, और बहुत जी जी हद तक अभी बच्चे पढ़ ही रहे हैं। जी आपको लगा होगा कि उतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये वो क्राउड नहीं है जो नॉर्मली बिजनेस खोजता है। जी वो जी क्राउड है जो बेसिकली जानना चाहता है पैथोलॉजी क्या है, खून खाना पेशाब की जांच करवाना समझते हैं हम, जी लेकिन जी उसकी जरूरत भी है या नहीं, इन बेसिक चीजों की समझ अभी कम है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो समझ आएगी, तो जी आप जैसे लोगों